हापुड़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली पूर्णिमा के 3 महीने पहले शादी होती है और शादी का जश्न का माहौल होता है। घर में बड़ा अच्छा माहौल होता है। हर कोई खुश होता है कि उनकी घर की लाडली की शादी हो रही है। पूर्णिमा के पिता, पूर्णिमा की माँ, पूर्णिमा के भाई सब इस चीज को लेकर खुश भी थे और उन्हें तकलीफ भी थी कि अब उनकी बहन, उनकी बिटिया जा रही है, बहुत लाडली है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो शादी हो रही है, यही शादी पूर्णिमा के जीवन का सबसे बड़ा काल बन जाएगा। क्योंकि शादी को सिर्फ 3 महीने बीते थे और 3 महीने बाद खबर आती है कि पूर्णिमा अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसने आत्महत्या कर ली है। आखिर ऐसा क्या हो गया था? क्या ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि इंसान आत्महत्या तक पहुंच जाता है? और आपको पता है कि आत्महत्या एक ऐसा रास्ता होता है जब इंसान की रूह, इंसान का खुद का जिस्म, इंसान का खुद का विश्वास सब कुछ टूट जाता है। तब इंसान आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ाता है। खैर, इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। ये कहानी है हापुड़ उत्तर प्रदेश की। एक परिवार होता है और उस परिवार में पूर्णिमा नाम की लड़की होती है और ये घर की बड़ी लाडली होती है। जब इसकी शादी तय होती है तो घर घर परिवार वाले काफी मेहनत करके एक अच्छा रिश्ता खोजते हैं और एक योग्य लड़के की तलाश में एक योग्य लड़के को लेकर आते हैं। इनके हिसाब से तो वो लड़का बहुत योग्य था, जिसका नाम था अवधेश। अवधेश और पूर्णिमा की शादी बड़े धूमधाम से होती है। दहेज में भी कोई तकलीफ, परेशानी या कुछ भी ऐसा पूर्णिमा के परिवार की तरफ से नहीं लगता है। शादी हो जाने के 1 2 3 हफ्ते तक तो चीजें बड़ी ही अच्छी चलती हैं, मतलब इतनी अच्छी कि कहीं से कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन इसके बाद 2 3 हफ्ते बीतने के बाद पूर्णिमा जो है, जब अपने मायके में बात करती है तो वो रोने लगती है। पूर्णिमा की माँ पूछती है कि क्या हो गया, कोई दिक्कत परेशानी है? तो वो कहती है, माँ, दुनिया का एक ऐसा दर्द मुझे मिल रहा है जिसको झेल पाना बहुत मुश्किल है। माँ बोलती है कि बेटा बताओ। पूर्णिमा कहने लगती है कि अवधेश सिर्फ और सिर्फ नाम के हमारे पति हैं, इसके अलावा वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते हैं। उनके जीवन में कोई और है जिसे वो अपनी पत्नी मानते हैं। ये बात जब पूर्णिमा की माँ सुनती है तो वो एक माँ का फर्ज अदा करते हुए समझाने की पूरी कोशिश करती है। पहले बोलती है, बेटा शायद तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, रिश्तों को समझो, अपने पति को समझने की कोशिश करो, शायद चीजें सही हो जाएं। पूर्णिमा कहती है कि माँ, अवधेश ने अपने मुंह से इस बात को बोला है कि तू मेरी पत्नी नहीं है, मैं उसको अपनी पत्नी मानता हूँ। कोई दूसरी लड़की उनकी लाइफ में है जिसे वो अपनी पत्नी मानते हैं। माँ कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो रिश्ता नहीं चल पाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो हमें न्याय चाहिए। और ये सोचकर ये लोग जाते हैं और जाने के बाद वहां पर पंचायत भी होती है। घर के आपसी लोग ही उसमें रहते हैं, बाहर के लोग शामिल नहीं होते हैं। वहां पर जाने के बाद काफी पंचायत होती है, सब कुछ होता है। अब मैं उसके पहले की चीजें आपको बता दूं कि जब पूर्णिमा और अवधेश साथ में होते हैं तो शुरुआत में पूर्णिमा को कुछ नहीं पता चलता, लेकिन धीरे धीरे पूर्णिमा को शक होने लगता है और जब वो तफ्तीश करती है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि अवधेश के जीवन में कोई दूसरी लड़की है। और उसको लेकर जब अवधेश से वो बहस करती है तो अवधेश स्वीकार करते हुए इस चीज को कहता है, मैं उसे ही अपनी पत्नी मानता हूं, तुझे नहीं मानता। और ये बात पूर्णिमा को लग जाती है उसके दिल पे। खैर, पूर्णिमा के परिवार वाले आते हैं और पूर्णिमा को लेकर मायके चले जाते हैं। वहां पर कुछ दिन रहती है और इधर से जो अवधेश के घर वाले हैं वो पुलिस से कहते हैं कि उनकी बहू को वो लोग नहीं भेज रहे हैं। जिसके बाद पुलिस इनको बुलाती है। पूर्णिमा वहां पर अपनी सारी बात बताती है कि उसके साथ उसका पति मारपीट तक करता है, उल्टी पुल्टी गालियां देता है, किसी दूसरी लड़की से नाजायज संबंध है। ये सारा चीज पूर्णिमा पुलिस को कहती है, लेकिन पुलिस इन दोनों के ऊपर दबाव बनाकर आपसे समझौता करवाती है और समझौता करवाकर वहां से वापस भेज देती है। यानी कि पूर्णिमा अब दोबारा अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उसको फिर से प्रताड़ना झेलना पड़ता है और उन सारी चीजों को जो है सहना पड़ता है। और इन सब के दौरान 3 महीना जैसे बीतता है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि एक 2 पेज का सुसाइड नोट लिखती है पूर्णिमा और लिखने के बाद खुद को आत्महत्या कर लेती है, खुद को मार डालती है। आखिर उसने क्या लिखा सुसाइड नोट में, आइए हम वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। सुनिएगा पूर्णिमा के सुसाइड नोट में उसने क्या लिखा था, जो कि 2 पेज का है। उसने लिखा था कि मैं पूर्णिमा ये कहना चाहती हूं कि मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे ससुराल वाले हैं। सबसे बड़ा दोषी मेरा पति है।
जिसने शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी लड़की से अपना संबंध बनाए रखा, जिसके कारण मेरी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। मैं चाहती हूँ कि मेरी मौत के दोषी को सजा मिले। उनसे मुझे और मेरे घर वालों को धोखे में रखा कि मेरा किसी लड़की के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। मुझे और मेरे घर वालों को इंसाफ मिले। मेरी शादी में जो खर्च हुआ है, उस सूद समेत मेरे घर वालों को वापस करा दें। उस लड़की पर भी कार्रवाई की जाए जो चंडी रोड में रहने वाली है। दोनों ने मिलकर मुझे ये कदम उठाने को मजबूर किया। और इसके बाद वो अपने पति का नाम लिखती है, अवधेश को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आगे भी सुसाइड नोट में है, उसने लिख रखा है कि यही बात कहने के लिए मैं महिला थाने गई थी, लेकिन वहां मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों की कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। मुझसे ये बयान लिखवाया गया कि मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ। बिना मेरी व मेरी घर वालों की सहमति की ये बात लिखवाई गई। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। जीवन में मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आगे इसने लिखा, जो है पूर्णिमा ने लिखा कि मुझ पर जबरदस्त प्रेशर डाला गया कि मैं इस रिश्ते को तोड़ दूं। मुझे तलाक की धमकी दी गई। मेरी कोई गलती न होने पर भी मुझे और मेरे परिवार वालों को झूठा बताया गया। मुझ पर और मेरे घर वालों पर दबाव डाला गया कि या तो मुझे उसके घर भेजा जाए, नहीं तो मेरे भाई को मारने की धमकी दी गई। मेरी जिंदगी खराब करने वालों को बख्शा न जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सब जानते हुए मेरी जिंदगी को बर्बाद किया गया। मुझे ये कदम उठाने को मजबूर किया। वो कहता है कि मैं दूसरी लड़की को अपनी पत्नी मानता हूँ। इन सब बातों का मेरे दिमाग पर बहुत बड़ा असर हुआ। मेरे पति जो है अवधेश और उस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरे परिवार पर किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए। मुझे यह कदम उठाने को मजबूर किया गया था। और इसके बाद लास्ट की जो लाइन है वो ये है कि अवधेश और अवधेश के घर वालों ने मुझे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर किया, इसलिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये था सुसाइड नोट जो कि पूर्णिमा कश्यप ने अपने आत्महत्या से पहले लिखा, और 2 पेज का ये सुसाइड नोट है जिसके आधार पर जांच पड़ताल शुरू की गई है। लेकिन प्रश्न है हमारे इस कहानी से जुड़े हुए कि आखिर क्या पति पत्नी के बीच में अगर आपसी रिश्ते गड़बड़ हुए थे, जब ये बात थाने तक जा चुकी थी, तो अक्सर ऐसा होता है कि थाने में जब ऐसी चीजें पहुंचती हैं तो पुलिस वाले जो है आपसी समझौता करवाकर भेज देते हैं। कुछ हद तक ये चीजें तो सही होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉलो अप करना। यानी कि जब आपने किसी भी मैटर को सुलझा कर समझा कर वापस भेज दिया है, तो बाद में 2-4-10 दिन बाद, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद एक बार फोन करके या फिर जाकर ये पता करना आवश्यक होता है कि समझौता सही चल रहा है या फिर नहीं। पूर्णिमा कश्यप की अभी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। सिर्फ जो है शादी को 3 महीने बीते थे, पूरी जिंदगी बची थी, लेकिन वो इस कदर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो गई कि उसने खुद को ही खत्म कर लिया। हमारे समाज में इस तरह की अनैतिकता आपको हर दूसरे तीसरे घर में देखने को मिलेगी, लेकिन बस फर्क इतना है कि कुछ चीजें समाज में उजागर हो जाती हैं जिसकी वजह से पता चल जाता है, और कुछ चीजें उजागर नहीं हो पाती हैं। इंसान अंदर ही अंदर घुटकर मर जाता है। यही थी आज की कहानी, और मेरा मेन मकसद इस कहानी का सिर्फ ये था कि आपको वो सुसाइड नोट पढ़वाना जिसमें पूर्णिमा कश्यप ने वो सारी अपने दर्द को बयां किया है। अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका दर्द छलक रहा है उसके सुसाइड नोट पे। खैर, क्या कहना चाहेंगे आप जरूर बताइएगा, और ऐसे ही कहानियां आपके आसपास भी हो रही होंगी। अगर होती हैं तो फिर आप जरूर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा कल रात्रि 9 बजे। आप रखिएगा अपना ध्यान। एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी मैं आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।